हेलो एवरीवन, आज है 3 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए 28 रुपए का शेयर है, 1% की गिरावट है, वो भी ऐसे वक्त में जब सेंसेक्स आज 900 अंक की बड़ी तेजी दिखा रहा था। लेकिन फिर भी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन 1% की गिरावट दिखा रहा है। वीडियो में बातचीत भी करेंगे भाई कि यहाँ पर खरीदारी करने के मौके हैं भी कि नहीं और लॉन्ग टर्म में इसका क्या आउटलुक हो सकता है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 28 रुपए का शेयर है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन 9.5% की गिरावट दिखा रहा है। काफी बड़ी गिरावट है। 31 रुपए से टूटकर आया 26 पे गया, उसके बाद एकदम से तेजी दिखा दी। एकदम से 2 दिनों में भैया 26 से चला गया सीधा 28 पे। अब टूट रहा है थोड़ा बहुत। यहां पर अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल के अंदर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 30% का ग्रोथ दिखा रहा है। देखिए लंबे समय तक 19-20 के रुपए के आसपास से अटका रहा और जब फटा तो एकदम से 35 पे चला गया। उसके बाद लगातार करेक्शन दिखा रहा है। बीच बीच में तेजी भी आई थी अगर आप देखो तो, लेकिन फिर भी टूट गया। इस बार भी ये जो तेजी आई है उसमें भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। लगता है कि थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन अच्छे मौके बनेंगे बाइंग के। यहां पर अगर हम बात करें कंपनी को लेकर तो वॉल्यूम आज बीएससी में 43 लाख से भी ज्यादा के रहे, एनएससी में तो 3 करोड़ से भी ज्यादा, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। लार्ज कैप कंपनी है, 36,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही, कंपनी अच्छा रेवेन्यू कर रही है। 6,218 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो पिछले साल 5,000 करोड़ हुआ करता था पिछले साल के इसी क्वार्टर में। और प्रॉफिट रहा 1,633, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1,600 करोड़ के आसपास था। मतलब प्रॉफिट में उतना बड़ा जंप नहीं आया, लेकिन रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आ रहा है। और डेफिनेटली एक अच्छी बात भी है कि रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट हालांकि उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे, लेकिन फिर भी क्वार्टरली 1,600 करोड़ का प्रॉफिट कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। और अगर हम बात करें कंपनी की, तो यहां पर प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? सरकारी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखने को मिलेंगे, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। देखो रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, रेलवे को फाइनेंस करने का काम कंपनी ये करती है। अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पर ले चलूं तो कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी एनपीए नहीं है। अब तक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो फंड किए 2,22,300 करोड़ के प्रोजेक्ट इन्होंने फंड किए हुए हैं। और अगर हम बात करें पैसेंजर कोचिस की बात करें तो पैसेंजर कोचिस में भी 74,000 के आसपास पैसेंजर कोचिस उन्होंने फंड किए हैं, तो ये बड़ी बात है। वैगन्स भी काफी बड़े हैं, ग्रोथ भी देखो तो भैया बढ़ते ही जा रहा है। और सरकारी कंपनी है, आप इनका इनकम भी देखोगे, इनका प्रॉफिट भी देखोगे तो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। और कंपनी की रेटिंग भी देखोगे तो क्रिसिल ने और केयर ने और आईसीआरए ने यहाँ पर रेटिंग दी है AAA। हालांकि मूडीज ने थोड़ी सी कम दी है, Baa3 की दी है। उसके बाद फिंच ने अगर हम बात करें तो उनकी थोड़ी सी कम रेटिंग है, BBB- की रेटिंग फिच की तरफ से यहाँ पर दी गई है। कंपनी डेफिनेटली लीजिंग, लैंडिंग एंड बोरोइंग का काम करती है और पोर्टफोलियो काफी बड़ा है इनका। रेलवे को जनरली फाइनेंस करती है ये कंपनी। रेलवे के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें भैया इन्हीं का फाइनेंस लगता है। यही है वो जो पैसा देती है रेलवे को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, और जाहिर सी बात है पैसा वापस मिल भी जाता है। सरकार है भैया, पैसा दे देती है यहाँ पर इनको, और सरकारी कंपनी ये भी तो है। अगर मैं बात करूं कंपनी को लेकर तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे, बहुत अच्छी बात है। कंपनी में अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 90% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे। लेकिन अगर बात करें कंपनी के डिविडेंड, क्योंकि देखो पैसा यहीं पे बनता है। 2022 से पिछले साल इन्होंने पहले 63 पैसे का डिविडेंड पे किया, फिर 80 पैसे का पे किया। देखो देखने में कम लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि तब शेयर 19-20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था पिछले साल तक। तेजी तो भैया अभी एकदम से बनी है ना यहाँ पर। तो 20 रुपए का शेयर अगर आपको 1.5 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है तो अच्छा है भैया। 7-8% का रिटर्न आपको सिर्फ डिविडेंड से यहां पर मिल रहा है। और 2023 में मुझे लगता है कि जो डिविडेंड है वो ज्यादा पे कर सकता है, ये ज्यादा पे कर सकता है। इवन 2021 में आप देखो तो ज्यादा पे किया था, 1 रुपये 5 पैसे, फिर 77 पैसे। 22 में थोड़ा सा कम जरूर पे किया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 2023 में ज्यादा पे करेगा, क्योंकि प्राइस भी बढ़ा है कंपनी का और कंपनी के रेवेन्यू भी के साथ प्रॉफिट भी बढ़े हैं।
और देखो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनियों में जब भी जो भी सरकारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो इस प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कह लो सरकार ले लेती है डिविडेंड के फॉर्म में। और यहाँ पर तो 86% की होल्डिंग सरकार के पास है, तो जाहिर सी बात है सरकार डिविडेंड भी भारी भरकम लेगी यहाँ से। और हालांकि मैं मानता हूँ कि इस साल भी आपको अच्छा डिविडेंड देखने को मिल सकता है यहाँ पर। पिछले साल अगर आप देखो तो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कमाया था 6090 करोड़ का। अभी भी देखो तो क्वार्टरली इनका जो प्रॉफिट है वो 1600 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट इनका जो प्रॉफिट होगा वो 6500 से 7000 करोड़ के आसपास रहेगा, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है और इंक्रीजिंग मोड है ये। रेवेन्यू देखो तो बढ़ते रेवेन्यू हमें देखने को मिले, अभी भी और बढ़ेंगे। 6000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कंपनी दिखा रही है, मतलब कि 24000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू होंगे, जो कि अगेन काफी अच्छा जंप कह सकते हो आप यहाँ पर। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 6.12 का पी रेशियो है, काफी कम है। सेक्टर पी का जो है वो 20-21 का है और इसीलिए 100% एनालिस्ट आपको कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास होल्डिंग ज्यादा है, प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट है, यहाँ पर 86.36% की होल्डिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सेबी का रूल कहता है कि आपके पास 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है सरकार एफपीओ लेकर आ सकती है इस साल और अपनी होल्डिंग को कम करेगी। और हमें ये चीज हमेशा देखने को मिली है कि जब भी सरकार जो है वो अपनी होल्डिंग कम करने का प्लान कर रही होती है, उससे पहले शेयर में कुछ तो ऐसा हो जाता है कि शेयर भागना शुरू कर देता है। और जब सरकार लेकर आती है एफपीओ तब शेयर तब वो ज्यादा सब्सक्राइब भी हो जाता है, जिस प्राइस पे लेकर आना चाहते हैं उस प्राइस पर। 1.76% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.20% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 1.01% एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 9.67% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.49% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल कंपनी अच्छी जरूर है, सेक्टर भी मुझे पसंद है और जिस प्राइस पर ट्रेड करे वो मुझे थोड़ा सा महंगा है। रीजन सिंपल है कि अभी भी अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहां पर दिखा रहा है। अगर आप देखो तो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है इसकी, लगातार टूट रहा है। बीच बीच में तेजी पहले भी हमें देखने को मिली है, लेकिन हर बार टूटा है, फिर देखने को मिली है, फिर टूटा है, फिर देखने को मिली है, फिर टूटा है, फिर देखने को मिली, फिर टूटा, फिर देखने को मिली, फिर टूट रहा है। मुझे जो कंफर्टेबल लेवल लगता है यहाँ पर बाइंग का वो लगता है कि 25 रुपए के नीचे, 24-25 रुपए के आसपास इनिशियल बाइंग के मौके हैं और 20 रुपए के आसपास तो गोल्डन चांस है खरीदारी का। मुझे लगता नहीं कि जाएगा उतना नीचे, लेकिन 20 रुपए के आसपास हमेशा गोल्डन मौका है। और इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था, जब भी आपको 18 से 20 रुपए के आसपास मिल रहा तो मैंने कहा था खरीदो और भूल जाओ, और साल का आपको अच्छा डिविडेंड मिलता रहेगा। और जब भी रेलवे के कोई बड़े प्रोजेक्ट आएंगे इसमें तेजी देखने को मिल जाएगी। तेजी देखने को मिली भी थी, मतलब यहाँ पर मिली भी थी, लेकिन अब वापस ये टूट रहा है। अब वापस तेजी की तरफ जाता नजर अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर बाकी है, क्योंकि लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है। तो शायद हो सकता है कि ये आपको 25 रुपए के आसपास मिले, तो इनिशियल बाइंग के मौके 24-25 के आसपास होंगे। उसके बाद 22 रुपए, अगर खराब हालत में जाता है नीचे तो एवरेज करने के भी मौके बनेंगे। लॉन्ग टर्म का गेम यहाँ पर खेलोगे, फायदे में रहोगे। दो और कंपनी है जो इसी सेक्टर से जुड़ी हुई है, इरकॉन है और आरवीएनएल है। दोनों में ही कुछ खास नहीं था आज, दोनों ही एकदम से डेट पड़े हुए थे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिए, जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी का होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।